ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। बाबा की कृपा से ज़िंदगी में एक नया दिन और आया है। ज़िंदगी ने एक नया मौका और दिया है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है, इसलिए क्योंकि हमारे बाबा सदा हमारे साथ हैं और ये ज़िंदगी बाबा की बदौलत ही बहुत खूबसूरत है। बाबा की वजह से ही जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इसी विश्वास से चलते रहिए, करते रहिए, क्योंकि रुकने से कोई काम बनने वाला तो है नहीं, चलना तो हमें पड़ेगा ही। इसलिए चलते रहिए, भले धीरे धीरे चलिए लेकिन चलते रहिए। धीरे धीरे करने से ही काम सक्सेसफुल हो जाते हैं। धीरे धीरे करने से ही हर चीज़ कई बार बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए रुकना मना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, अगर हम रुक गए तो उस तक कोई और पहुंच जाता है। इसलिए हमने जो सपना देखा है, हमने जो अपने दिल में अरमान जगाए हैं कि हमें वो करना है ना, तो हम उसको करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम पूरी मेहनत करेंगे, चलते रहेंगे, डट कर हर मुश्किल का सामना करेंगे। जो बीच में आएगी उसे हटाने की कोशिश करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिम्मत हारना हमारे नहीं है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। क्यों हारे हिम्मत? हम कर सकते हैं भाई, हम बाबा वाले हैं। और देखिए, आपको खुद से ज़्यादा हिम्मत कोई नहीं दे सकता। शायद ही कोई इतना प्रिय होगा जो आपकी सफलता को चाहता हो, क्योंकि आज के समय में आप यही नहीं जानते कि आप जहाँ रह रहे हो वहीं पर लोग आपकी सफलता से खुश होते हैं या फिर निराश। कुछ भरोसा नहीं है आज के समय पे। इसलिए अपनी सफलता आपके खुद के हाथ में है। जितनी मेहनत उतनी ज़्यादा सफलता, है ना। कहते हैं मेहनत के वक्त में इतनी मेहनत करो कि सफलता मिल ही जाए। और मेहनत भगवान कभी आपकी व्यर्थ जाने नहीं देते। यदि आपने सच्चे दिल से, भाव से, श्रद्धा से मेहनत करी है किसी चीज़ के लिए, तो वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। क्योंकि मेहनत करते समय आपने बहुत कुछ सीखा भी है। आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिली हैं जो आपको पता ही नहीं थी और आपने उन चीज़ों को जाना है ना। तो आपको एक्सपीरियंस हुए हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी के सफ़र में ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं और ज़िंदगी का सफ़र इतना मुश्किल होता है, ये आपने उस मेहनत करने पर जाना। तो कभी कुछ व्यर्थ गया नहीं गया और ना जाएगा। बस एक चीज़ याद रखो, जो गया वो बेहतर था, जो है वो बेहतर है, जो आएगा वो बेहतरीन आएगा, एकदम गज़ब का आएगा। चिंता करने वाली बात है ही नहीं। तो अपने बाबा से, अपने साईनाथ से आशीर्वाद लेना है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे देवा, बाबा हम जिन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना स्वीकार करना। हमारी आपके श्री चरणों में यही इच्छा है कि इन सब की इच्छा पूरी हो। प्रार्थना है कि सब की प्रार्थना स्वीकार हो, क्योंकि पता नहीं कब किसके दिल में क्या बात है जो वो किसी से नहीं कह पाता, सिर्फ आपसे कहता है बाबा। क्योंकि यहाँ पर किसी से अपना दुख शेयर करने पर भी डर लगता है। बहुत घबराहट होती है कि पता नहीं वो व्यक्ति हमें समझेगा कि नहीं समझेगा, कहीं हमारी बातों का मजाक तो नहीं बना देगा, कहीं हमें सबके सामने बुरा भला तो नहीं कह देगा, है ना। तो इसलिए कहना ही क्यों है किसी से, बाबा है ना, बाबा सब सुनते हैं। भगवान उनके लिए ही नहीं है जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है। जिन्हें भगवान पर भरोसा है उनके लिए तो हर जगह भगवान है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं है? कोई जगह नहीं है ऐसी। हम कहीं छुप कर भी बैठेंगे ना, वहाँ पर भी भगवान है। फील करने वालों के लिए हर जगह है, और जिन्हें फील ही नहीं होता उनके लिए कहीं पर भगवान है ही नहीं। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। बाबा के श्री चरणों में बैठकर अपने दिन शुरुआत करते हैं। अपने दिन में जो भी हम करेंगे उसके लिए बाबा को अपने साथ लेकर चलते हैं कि बाबा हमारे अंग संग रहना, हमें हिम्मत देना, प्रभु दया करना, रहम करना, हमारी श्रद्धा की लाज रखना बाबा जी। तो आज इनके लिए प्रार्थना की जा रही है
उनके नेम्स हैं पिंकी दत्त जी, आकांक्षा जी, बच्ची जन्मिता आचार्य, माला वैद्य जी, आलोक मेश्रम जी, भानु जी, प्रिया दर्शनी मोहपात्रा जी, चंदा चौधरी जी, डोरीन जी, आदि जी और बच्चा अभिनव। हे मेरे बाबा जी, दया करना, रहम करना, कृपा करना, श्रद्धा की लाज रखना मेरे बाबा। हे देवा, आज इस परिवार में जिन लोगों की भी हेल्थ अच्छी नहीं है उन पर कृपा करना, उन पर दया करना, जिनकी भी जो समस्या है उसका समाधान कीजिएगा। और कल हमने पिंकी जी के लिए बाबा से प्रार्थना की थी, तो पिंकी जी बाबा की कृपा से खुशियाँ आई हैं घर में। ऐसे ही मालिक सबके घर में खुशियाँ बहुत सारी बनी रहें, सब पर आशीर्वाद बनाए रखना। ऐसे ही सबके चेहरों पर मुस्कुराहट और खुशी से भरा भरा दिल, एकदम जहाँ पर साईं बसते हैं वो दिल हमेशा खुशियों से भरा रहे बाबा। उस पर, उनके परिवार पर सदा आपकी कृपा बनी रहे। तो आप सभी से मेरी आज एक और रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा अभिनव है वो बहुत गंभीर समस्या से लड़ रहा है, और बच्चा बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा बच्चा है, लेकिन जो समस्या है वो बहुत बड़ी है, बहुत गंभीर है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी उसे मना कर दिया है कि, तो इसलिए मैं इस बारे में यही कहूँगी कि आप सभी मिलकर प्रार्थना करना कि बच्चा अभिनव जल्दी से स्वस्थ हो जाए बाबा। बच्चे अभिनव पर कृपा करना, छोटा सा बच्चा है, परिवार में चिंता ही चिंता पड़ी हुई है। हे मालिक, इस चिंताओं को ख़त्म कर दीजिए, बच्चे को स्वस्थ कर दीजिए, रहम कर दीजिए, कृपा कर दीजिए और बच्चा स्वस्थ हो जाए बाबा। इतनी कृपा आपके श्री चरणों में हम कर रहे हैं। हम सब की श्रद्धा की लाज रखना, हम सभी पर कृपा करना, और हम जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं बाबा, उस प्रार्थना को स्वीकार कीजिएगा, दया कीजिएगा, रहम कीजिएगा मेरे मालिक। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना कीजिएगा अभिनव के लिए। अपने मन में साईं साईं पुकार कर बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिएगा, और हम उम्मीद यही करते हैं विश्वास से कि बच्चा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। डोरीन जी की हेल्थ इशू है बाबा, डोरीन जी पर कृपा करना। आदि जी की हेल्थ इशू है बाबा, आदि जी पर कृपा करना। और जितने भी नाम मैंने लिए हैं उनको जो भी समस्या हो साईनाथ उसका समाधान करेंगे, चिंता नहीं करना, विश्वास रखना, सब ठीक हो जाएगा। और आज बच्ची जन्मिता आचार्य का बर्थडे है। बच्ची को जन्मदिन की और उनके माता पिता को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चा हमेशा लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, बहुत सक्सेस मिले बच्चे को लाइफ में। मेरी तो बाबा से प्रार्थना है कि बच्चा अपना, अपने परिवार का नाम रोशन करे और बड़े होकर बाबा के रास्तों पर चले, किसी के काम आए, किसी की हेल्प करे। बाबा इसे इतना सामर्थ्य देना, इतनी कृपा करना कि इसके हाथों से सदा सेवा होती रहे, सदा दूसरों का भला होता रहे। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है मेरे मालिक। रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। तो चलिए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आइए मेरे संग संग 11 वचन पढ़िए और सुनिए, ठीक है? आइए पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। साईनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मेरे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए आज का दिन शुरू करते हैं।
बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए साईं साईं का ध्यान करते रहिए, बाबा की कृपा आप पर बनी रहे और ऐसे ही प्रार्थना करते रहिए। दूसरों के लिए मांगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके दिल में दूसरों के लिए तकलीफ़ होती है ना, दूसरों के दर्द को देखकर खुद को दर्द महसूस हो, वही तो साईं का बच्चा है। ठीक है, आप चिंता नहीं करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।